सालों से हमें एक कहानी सुनाई गई है, अगर युद्ध छिड़ जाए तो सोना आसमान छूता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक गोली चलती है या देशों के बीच कोई समस्या होती है, तो कहा जाता था कि सबसे पहले पंख लगाकर उड़ने वाली चीज सोना होगी और यही आपकी पोर्टफोलियो को बचाएगी। लेकिन 2026 की उस काली रात में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन शुरू किया, तो वास्तव में मध्य पूर्व में एक बड़ा अराजकता शुरू हो गया और इस अराजकता ने अगर युद्ध छिड़े तो सोना बढ़ेगा वाली कहानी को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। दोस्तों, जब मिसाइलें आसमान में थीं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल सप्लाई रुक गई, तब सोना, क्रिप्टो और शेयर बाजार गिर गए। सब पूछ रहे थे, सुरक्षित निवेश सोने को क्या हुआ? दोस्तों, वित्तीय दुनिया का बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। युद्ध छिड़ गया है और सोना गिर रहा है। असल में ये तो बहुत घिसी पिटी जानकारी है। अब तो हर कोई इस जानकारी तक पहुंच सकता है, और जब हर कोई सब कुछ जानता है, यानी जब सबको पता है कि अगर फलां चीज हो तो यह गिरेगा, वह बढ़ेगा, तो शायद न जानना या सबकी तरह न सोचना ही पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। ये दौर हमें कुछ हद तक यही बात याद दिलाता है। आज हम सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि सोना क्यों गिरा। हम बात करेंगे कि फेड ने उम्मीदों को कैसे उलट पुलट कर दिया, पेट्रोल कैसे महंगाई का हथियार बन गया, और इस समय स्मार्ट मनी यानी समझदार निवेशक अपना पैसा कहां ले जा रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको 4 बिंदुओं में समझाऊंगा कि सोने ने ऐसा व्यवहार क्यों किया है। मैं पहला बिंदु समझा रहा हूं, अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो। हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो में तो हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद पर खरीदो, खबर आने पर बेचो। अब दोस्तों, आप मेरे सामने सोने का चार्ट देख रहे हैं। असल में कासिम सुलेमानी की हत्या के साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव शुरू हो गया था, और स्मार्ट मनी तो महीनों से, शायद 1 साल से सोना इकट्ठा कर रही थी। और जनवरी के अंत में सोने ने $5,589 के साथ रिकॉर्ड तोड़ा और फिर तेजी से नीचे गिरा और युद्ध शुरू होने की बातें होने लगीं। हालांकि उसने एक बार फिर शिखर छूने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद यह $4,000 तक गिर गया। मैं 20% से अधिक की गिरावट की बात कर रहा हूं। सोना एक ऑल्ट कॉइन की तरह व्यवहार कर रहा था, और दोस्तों, इसने पिछले 43 वर्षों का सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन दिखाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तेज गिरावट थी। तो क्या जब मिसाइलें हवा में उड़ रही होंगी, लोग कागजी पैसे से खरीदारी करेंगे, तो फिर सोना क्यों गिर रहा है? अब हम दूसरे हिस्से पर आ रहे हैं, पेट्रोल का झटका। तो इस युद्ध की दूसरों से क्या अलग बात है? उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ जाए, ये ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में पेट्रोल की आपूर्ति को सीधे प्रभावित करे, लेकिन दुनिया के 20% पेट्रोल की आपूर्ति हॉर्मुज जलड मरुमध्य से होकर गुजरती है, या फिर यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये कई तरह के पेट्रोलियम उत्पाद या कुछ कीमती धातुएं बनाते हैं। अब पूरा मध्य पूर्व अराजकता की ओर बढ़ गया है। कई उत्पादन संयंत्र बंद हो गए हैं। यानी असल में यह एक पेट्रोल युद्ध है, और कहीं ना कहीं यह ऊर्जा का युद्ध भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने ब्रेंट क्रूड ऑयल है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक बैरल पेट्रोल की कीमत तेजी से $100 के ऊपर चली गई। ये कीमत $135 तक भी पहुंच गई, और यहां हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। पेट्रोल बिटकॉइन के साथ विपरीत सहसंबंध में काम करने लगा, यहां तक कि यह सोने के साथ भी विपरीत सहसंबंध में काम करने लगा। यानी अगर पेट्रोल बढ़ता है, जैसा कि आप मेरे सामने ग्राफ में देख रहे हैं, सोना गिरा, पेट्रोल बढ़ा, बिटकॉइन गिरा। अब एक विपरीत प्रभाव शुरू हो गया है, क्योंकि पेट्रोल का मतलब था महंगाई। ऐसे सोचिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब हम मक्का या रोटी खाते हैं तो गेहूं के उत्पादन के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, और किसान अपने ट्रैक्टर में ईंधन डालेगा, डीजल डालेगा, इसकी कीमत बढ़ गई। ये एक इसे खेत से बाजार तक ले जाने वाले ट्रक का भी ईंधन महंगा हो गया, परिवहन शुल्क बढ़ गए। इसलिए सीधे तौर पर बाजारों और हमारे खाने की मेज तक पहुंचने वाली महंगाई है। तो महंगाई से कैसे निपटा जाता है? अब आप इसे दुनिया भर में और वर्तमान में तुर्की में चल रही लड़ाई में भी देख सकते हैं। महंगाई से कैसे निपटा जाता है, यहाँ आपके सामने फेड आता है। वह कहता है कि हम महंगाई के खिलाफ ब्याज दरों के जरिए लड़ सकते हैं, और इस साल 2 बार ब्याज दरों में कटौती होनी थी, है ना? हम उसी का इंतजार कर रहे थे। हम क्रिप्टो में एक उत्साही साल की कल्पना कर रहे थे। पता है, गुस्सा और शिकायत किस पर निकालनी है, पर कह नहीं सकते। क्रिप्टो में हमारे बड़े सपने और उम्मीदें थीं, पर अफसोस वे सब चकनाचूर हो गए, क्योंकि इस साल ब्याज दरों में कटौती की अब कोई संभावना नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी फेड द्वारा दरें बढ़ाने के आसार हैं। इससे जोखिम वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो गया है, जिससे क्रिप्टो में गिरावट आई है। सोने की स्थिति भी अलग है।
डॉलर और सोने के बीच एक होड़ चल रही है। दुनिया में जब युद्ध होता है, डॉलर कहता है मैं वैश्विक रिजर्व मुद्रा हूँ, सोना कहता है नहीं, मैं वैश्विक रिजर्व मुद्रा हूँ। ठीक है, ये सही है। दोनों ही बहुत पसंद की जाने वाली मुद्राएं हैं या कहें संपत्तियां हैं। लेकिन यहाँ डॉलर, अभी मैंने क्या कहा था, फेड ब्याज दर बढ़ाएगा। फेड जब ब्याज दर बढ़ाता है तो निवेशक कहता है सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन डॉलर पर ब्याज मिलता है। यानी अगर मैं अभी अपने पास का सोना डॉलर में बदल दूं तो मुझे ब्याज भी मिलेगा और डॉलर भी मजबूत रहेगा। मतलब आज शायद मेरे पास 100 यूनिट सोना है, अगर मैं डॉलर में ही रहूं तो अगले साल ये 111 यूनिट सोना हो सकता है। ये भी दोस्तों फिर से सोने की कीमत को बढ़ाता है। दोस्तों वैसे हम अपने सोना चांदी के लेन देन या क्रिप्टो लेन देन भी बाइनेंस के जरिए कर सकते हैं। मैं खुद भी बाइनेंस के जरिए ही करता हूँ। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से या अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप भी सदस्य बनकर बाइनेंस से जुड़ सकते हैं। आप 20% कमीशन छूट और $600 के वेलकम बोनस का भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों लिंक से सदस्य बने, अपनी पहचान सत्यापित करें और आप भी निवेश की दुनिया में कदम रखें। अब हम आ गए हैं मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, लिक्विडिटी की तंगी। अब घबराहट की स्थिति में लोगों को नकद पैसे की जरूरत होती है। मतलब दुनिया में एक अराजकता है, एक युद्ध है, लेकिन आपके पास अपनी पोजीशन है। क्या पता आपने कोई लोन लिया हो या कंपनियों की अपनी पोजीशन हो। पैनिक के समय हर कोई यही कहता है सब कुछ बेच दो, और बिक्री की प्राथमिकता आमतौर पर इसी तरह होती है। आप सबसे अधिक लिक्विड संपत्ति को बेचते हैं। यानी जब आप किसी संकट में होते हैं तो अपनी कार को जल्दी नहीं बेच सकते, अपना घर जल्दी नहीं बेच सकते, लेकिन अपने शेयर जल्दी बेच सकते हैं, अपना सोना जल्दी बेच सकते हैं। जल्द बिकने वाली चीजों को लिक्विड एसेट्स कहते हैं। इनकी बिक्री का क्रम है, अधिक मुनाफे वाली चीज पहले बिकती है। यानी अगर आप शेयर बाजार या क्रिप्टो में पहले से ही घाटे में हैं तो सबसे ज्यादा मुनाफे वाली चीज क्या है, वो है सोना या चांदी, क्योंकि इनकी कीमत पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। अब एक और चीज होती है जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। यानी जब बाजार में जोखिम लेने की इच्छा कम हो जाती है या जोखिम का माहौल बढ़ जाता है तो मार्जिन कॉल्स आते हैं और गारंटी की दरें बदल दी जाती हैं। यानी आपको और गारंटी जोड़नी होगी, वरना आपकी पोजीशन बंद हो जाएगी। तब आप सोचते हैं कि मेरी सबसे मुनाफेमंद पोजीशन सोने में है, मैं अपना सोना बेचूं ताकि मार्जिन बढ़ा सकूं। या कंपनी कहे कि मेरी सबसे मुनाफे वाली पोजीशन सोने में है तो मैं सोना बेचकर कर्ज चुका दूं। या सरकारें कहें कि सुविधाओं पर हमले से उत्पादन में समस्या है, अभी मेरा सबसे मुनाफे वाला निवेश सोना है, मुझे सोना बेचकर यह साल निकालना होगा। इसीलिए जब सोना इतना महंगा हुआ तो कंपनियों, सरकारों और लोगों ने अपना सोना बेचकर युद्ध की आपातकालीन और अन्य जरूरी जरूरतें पूरी कर लीं। मुझे लगता है कि सोने के गिरने के सबसे बड़े कारणों में से एक यही है। यानी हाँ, मैंने 4 कारण गिनाए, लेकिन 2 मुख्य कारण हैं। एक है तरलता की जरूरत को पूरा करना और दूसरा है फेडरल रिजर्व का ब्याज दरें बढ़ाना और लोगों का मजबूत डॉलर की ओर पोजीशन लेना। तो आखिर में हम बिटकॉइन और चांदी को देखेंगे। हम बिटकॉइन को कभी कभी डिजिटल सोना कहते हैं और वह वैसा ही व्यवहार करता है। पिछली वीडियो में इसने अच्छा प्रतिरोध दिखाया और ऊपर जा रहा था, पर अचानक गैप के साथ तेजी से गिर गया। अब तेल की स्थिति इतनी अनिश्चित है कि अनहोनी की आशंका से रिस्क लेने की हिम्मत नहीं बची। और हाँ, मान लीजिए ईरान का मामला सुलझ भी गया, क्यूबा का क्या होगा, ग्रीनलैंड का क्या होगा। ट्रंप अब एक अफ्रीकी देश की बात कर रहे हैं। दुनिया में अनिश्चितता है, अनिश्चितता में सब कदम उठाने से डरते हैं। क्या ये चलता रहेगा? पता नहीं, क्योंकि ट्रंप जल्द विचार बदल सकते हैं। नवंबर मध्यावधि चुनाव से पहले देख सकते हैं, मैंने दुनिया के कई युद्ध खत्म किए, ऐसा उन्होंने आने से पहले कहा था। शायद वे युद्ध रोकने की कोशिश करें जिससे जोखिम लेने की क्षमता लौटे, पर अभी खतरा बना हुआ है। चांदी भी ऑल्ट कॉइन से ज्यादा गिर चुकी है। देखिए, ग्राफ स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। $120 के स्तर से $60 तक यह 50% गिर गया है। जो लोग $120 पर खरीदे हैं, उन्हें नुकसान से बचने के लिए 2 गुना मुनाफा कमाना होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं? मैंने इस साल की अपनी सभी वीडियो में ये बात कही है, 2026 वो साल नहीं है जिसमें हमें पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। 2026 वो साल नहीं है जब हमें पैसे के पीछे भागना पड़े, न ही हमें जोखिम लेने की इच्छा बढ़ानी चाहिए। 2026 में हमें क्या करना चाहिए? 2026 में आपको अपने पैसे की सुरक्षा करनी होगी, आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी होगी। बढ़ो मत, लेकिन घटो भी मत। पहला लक्ष्य क्या है? घटो मत, पैसा मत खो। हम अपने पैसे की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि दुनिया में इससे पहले भी बहुत बुरी युद्धें हो चुकी हैं। ऐसा मत सोचिए कि दुनिया का अंत यही है। नहीं, दुनिया ने युद्धों का सामना किया है, 2 बड़े विश्व युद्धों का सामना किया है, या बहुत गंभीर महामारियों का सामना किया है, या बहुत बड़े भूकंपों, बहुत बड़ी महामारियों का सामना किया है। दुनिया में बुरे समय आते हैं और चले जाते हैं, अर्थव्यवस्थाएं गिरती हैं और फिर से उठती हैं। तो अगर हम अभी अपनी संपत्ति की रक्षा करें तो अगली आर्थिक वृद्धि में भी हम बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और भी वीडियो आएंगे, और भी ज्यादा ऊर्जा वाले वीडियो आएंगे, लेकिन मुझे आपकी लाइक के समर्थन की जरूरत है।
मुझे आपकी कमेंट के समर्थन की जरूरत है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, एक और वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।